साथी नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे नहीं होंगे। साथियों, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेलवे ने छात्रों के साथ गंदा मजाक करना स्टार्ट कर चुका है। रेलवे साइको के पेपर स्टार्ट हुए और सारे जगह बच्चों का बहुत सारा शिकायत है। अरे भाई, अगर धांधली करनी है तो स्पष्ट आप कह दीजिए। गरीब छात्र हिस्सा ही नहीं लेंगे। रेलवे जब एएलपी का पेपर हुआ तो सीबीटी 1 में भी शिकायतें थी बच्चों का कि कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, और अगर लेट से सिस्टम खुल रहा है तो समय भी नहीं दिया जा रहा है। सीबीटी 2 में भी शिकायत रही, लेकिन बच्चों ने मैनेज किया। सीबीटी 2 में तब हद हो गई जब इन्होंने आंसर की दिया। अब खुद सोचिए, परीक्षा लेता, खुद कहता कि आउट ऑफ सिलेबस था। भाई, जब आपको सब कुछ पता ही है तो छात्रों के साथ मजाक ही नहीं कर रहे हैं। सीबीटी 1 में मजाक हुआ, सीबीटी 2 में मजाक हुआ। छात्र कहते रहे दोबारा रिजल्ट दीजिए, जो क्वेश्चन में दिक्कतें हैं उस पर विचार करके सुधार करिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। साइको का डेट आ गया। साइको में जब परीक्षाएं शुरुआत हुई, सारे गड़बड़ी ही गड़बड़ी पाई गई। क्योंकि छात्रों का जब बात सुनता हूं, बच्चे मिलते हैं तो डिफरेंट टाइप की बातें नजर आती है। भावुक नजर से जब देखे जाते हैं तो लगता है कि नहीं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। साथियों, जो भी सम्मानित शिक्षक हैं, जो भी छात्र हैं, जो युवा हैं और चाहते हैं कि बदलाव की किरण आए, तो साथियों, रेलवे एएलपी साइको के लिए 16 जुलाई दिन के आज 12 बजे रेलवे भर्ती कार्यालय महेंद्रो घाट पटना पहुंचे। और सभी शिक्षकों से मेरा आह्वान है कि इस हिस्सा में जरूर शामिल हो, और सभी छात्र जो पटना में उपस्थित हैं, क्योंकि ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। ये इस देश में जो लोकतंत्र के साथ खेल हो रहा उसकी लड़ाई है। अब लोकतंत्र ही कहेंगे साथियों, क्योंकि जब लोकतंत्र में छात्रों को अधिकार छीना जा रहा है तो अब तो चुप रहने की बात ही नहीं है साथियों। सीबीटी 1 में भी दिक्कतें आई थी, बहुत सारे छात्रों का कंप्लेन था। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके, क्या सीबीटी 1 में दिक्कत नहीं आई थी? सीबीटी 2 में दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे टीचर इस पर चुप थे, तो मैं उन पर भी बात नहीं करना चाहूंगा। तो अभी समय है कि साइको में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर एकजुट हो, और आगे किसी परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी ना आए, इसके लिए आप सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे, अगर आप बिखरेंगे, बटोगे तो घटोगे, और घटोगे तो मरोगे, कटोगे। मेरे भाई, जो भी सम्मानित शिक्षक हैं भारतवर्ष में, जो भी सम्मानित साथी हैं, जो भी छात्र हैं, नौजवान हैं, युवा है, जो चाहते हैं कि भाई सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं, सिस्टम की गड़बड़ियां में सुधार आए और छात्रों को न्याय मिले, उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है, 12 PM 16 जुलाई आप लोग महेंद्रो घाट पटना, जो रेलवे भर्ती बोर्ड का ऑफिस है, वहां पर आए। सबका स्वागत है साथी, अभिनंदन है। लगातार आप सबने कड़ी मेहनत से, जैसे बीएचपीसीएल का, बिजली विभाग का एग्जामिनेशन सही सुचारू ढंग से कराने में सहयोग किया, उस तरह हम चाहते हैं कि सारे एग्जामिनेशन में आपका सहयोग समर्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका साथियों। तो साथी, रेलवे एएलपी के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश आपकी जारी रहेगी, और आपकी अगर कोशिश जारी रहेगी तो जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हिंद है। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा कि सीबीटी 1 में गड़बड़ी हुई थी कि नहीं, सीबीटी 2 में गड़बड़ी हुआ था कि नहीं, फिर साइको में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। छात्र के साथ इतना अन्याय करिएगा तो बहुत दुख है भाई।
क्योंकि ये छात्र कोई अडानी परिवार से नहीं आते, अंबानी परिवार से नहीं आते, रतन टाटा के परिवार से नहीं आते, बिरला के परिवार से नहीं आते हैं। ये छात्र गांव की पगडंडियों से किसान और मजदूर के बेटे हैं, जिन्होंने एक उम्मीद रखी है कि भारत सरकार की सेवा करेंगे, और उस उम्मीद पर छात्र कायम रहेंगे साथियों। क्योंकि एक नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, एक नौकरी पूरी सरकार की सिस्टम है, देश की धरोहर है। तो चलिए साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, प्रतिक्रिया आप जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।